हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर हम ध्यान में रख रहे हैं अभी एसएससी जीडी को, तो वो अभी एग्ज़ाम सबसे पहले पड़ेगा फेब 2025 में। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से लोक नृत्य आपको बताना था, तो वो लोक नृत्य कौन सा? बिहू है। तो सारे लोक नृत्य आपको ध्यान रहने चाहिए। रिवीजन करने के लिए आप टॉपिक को एक बार सही से एनालिसिस करके उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संदर्भ में सूर्य और प्रकाश के बीच की औसत अंतराल जो है कितनी? 8.311 मीटर है। यहाँ मिनट इंगित करता है, जो मिनट है वो इंगित करता है किसको? दूरी को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री 2019 का ये करंट का सवाल पूछ लिया। तो अब इन सवालों से थोड़ा पीछे जाकर भी और आने वाले एग्जाम के लिए आप एक ट्रेंड को समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, जिसमें युवा घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक है। तो वो मेघालय में। देखिए, आपको वजह से पता चला कि बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य का है, ठीक है, तो आप सीधा लगा दोगे, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बेहदीन खलम किस राज्य का? तो मेघालय का। पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यही रहता है कि अगर चीज़ें जल्दी आ जाएँ तो क्वेश्चनों को टाइम में हम मैनेज कर सकते हैं। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसको करता है, यानी कि रासायनिक सूत्र H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान, नाम ध्यान रखें, दीवान के नाम से जाना जाता था वो अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित? तो वो वित्त विभाग से कौन संबंधित था? तो वित्त विभाग से दीवान वो किसको कहलाता था? वित्त मंत्रालय से संबंधित था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष के वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो भारत ने जीती। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कौन सा? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिवस। आगे देखिए, उस व्यक्ति के शरीर या द्रव्यमान का सूचक, उस व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचक की गणना कीजिए जिसका भार 50 केजी और हाइट 1.5 मीटर है। तो 2.2, ये भाई सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड है, बॉडी मास ऑफ इंडेक्स BMI के, तो किलोमीटर में स्क्वायर। मेगालिथिक शब्दों से मिलाकर बना है। मेगास जिसका अर्थ है महान और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर, तो यूनानी। अब ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। हिस्ट्री में जो पुरापाषाण काल पढ़ोगे वहाँ पे ये सीधा पहली लाइन मिल जाएगी, मेगालिथिक और मीसोलिथिक, ठीक है। इन शब्दों से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उनको इग्नोर कर देते हैं कि चलो पुरापाषाण काल या ये इससे पाषाण काल से क्वेश्चन आने का जो है वो बहुत कम है, तो वो चीज़ नहीं सोचना चाहिए। क्वेश्चन अगर आएगा तो कहीं से आएगा। हिस्ट्री से वो सेगमेंट आप देखें जिनसे क्वेश्चन अभी भी नहीं बने, आ सकते हैं उनसे और आएंगे। आर मुथुनकुलम जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी हैं। किस सादर नर्तकी हैं? एक नर्तकी तो है मगर किस कैटेगरी में? तो सादर।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के लिए वर्ष 1971 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बनारस। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ की गई थी? लखनऊ में। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल गलत युग्म पर पहचानना था तो रबी धान। गलत युग्म पहचाना था तो रबी धान। वो आपको एक इनकी जो भी जिस सीजन में जो फसल होती है उनका क्रम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका बस ये है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो कर है, वो एक पूंजीगत कर राजस्व है, वो पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है। अनुच्छेद 74 का एक, इसके अनुसार क्या है कि प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुमार सानू को। कब? 2021 में। देख रहे हो, 2021 का करंट है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा है? फणीश्वर नाथ रेड्डी। मतलब किसमें गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है? तो महाबलीपुरम में जो गणेश रथ हैं, एक बेहतरीन अखंड है, उसमें महाबलीपुरम मंदिर में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर है? केरल। किसमें? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 51A में। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। कटासराज ये हिंदू हिंगलाज माता का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफ़ेद क्यों हो जाता है? ऊष्मा अब ये क्यों हो जाता है वो देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। उस विकृतीकरण का कारण बनती है, श्वेतक को सख्त करती है और इसे अपारदर्शी सफ़ेद रंग देती है। जैसा कि आपको पता है कि हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन अब इसमें करेंगे। तो क्वेश्चनों को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, वन लाइनर टाइप हैं और ये पूछे गए क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड। देख रहे क्वेश्चन। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में कब पेश किया गया था? दिसंबर 2022 में। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था दिसंबर 2022 में। अगला थी, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो घोड़े मोदनी जो नृत्य है वो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा। एक तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के पानी से भर गया और उसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझाए गए हैं। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इसको बस ध्यान रखिए, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुचन के कारण पौधे मुरझा गए। किसके कारण? जीव द्रव्य कुचन, प्लाज्मोलाइसिस। पौधे इसलिए मुरझा गए क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आंसर सी है, सी को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके बाह्य सल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो त्वचा पर सल्क, ये उनका एक और मतलब अंतर एक और आधार पर हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से जाना गया? तो ब्रिटिश ताज के नाम से जाना गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो जवागल श्रीनाथ। बताओ तो क्वेश्चन किस तरह, एक ही मतलब इसमें क्वेश्चन दो तरह के ऐसे आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड हैं, शायद ही कि कोई कराएगा इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर शायद 1 को देखिए। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लॉर्ड्स स्टेडियम? तो भाई ये तो शायद ही कोई टीचर कराएगा, जो थोड़ा मैच में इंटरेस्टेड होगा बंदा, उसको ज़्यादातर पता होगा। बस ये कि उतार दिया तो इसका मतलब बस इतना है कि उस टाइम वो जीते थे, जब वर्ल्ड कप जीते थे तो भाई पता होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अर्डिंग द्वारा नहीं लिखा गया? तो दी इंग्लिश टीचर, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। मुगल बादशाह बाबर सूफी सिलसिला का अनुयायी था नक्शबंदी, मतलब बादशाह वो नक्शबंदी सूफी सिलसिला है, ये नक्शबंदी सूफी सिलसिला कौन सा? नक्शबंदी सूफी सिलसिला मुगल बादशाह बाबर, ठीक है, इसका अनुयायी था। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनावों में कुल वोटों को कम से कम वोट हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा है। तो 6% वोट अगर हासिल करती है कोई भी पार्टी तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग भारत में कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील आयु माना जाता है? तो 15 से 59 के वर्ष तक के लोगों को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जल भंडारण एवं पुनर्भरण या फिर जल भंडारण एवं पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14, CS2 होल 18 CS3 का IUPAC नाम क्या है? तो इकोसैन इसका नाम। सांसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो TK रंगराजन को। भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर। हर साल हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को किया गया था। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है, तो समांतर असम चतुर्भुजाकार। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो भूमध्य रेखीय ऋतु। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, तो 18 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया? तो जेम्स फ्रांसिस ने। सबसे पहले किसने पढ़ा? ऐसे पूछ लेगा तब भी जेम्स फ्रांसिस होगा। सामान्यतः घाटे को एक
संकल्पना माना जाता है तो प्रवाह की संकल्पना माना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित की है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।